सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की सख्त पालना और प्लास्टिक पर कड़ा प्रहार से ही बनेगा कचरा मुक्त शहर। के गुप्ता, उज्जैन। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्वच्छता संबंधी निर्देशों एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मध्य प्रदेश शासन द्वारा उज्जैन में आयोजित संभाग स्तरीय क्षमतावर्धन प्रशिक्षण कार्यशाला में राजस्थान सरकार के प्रदेश स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर एवं स्वच्छता विशेषज्ञ के गुप्ता ने कहा कि केवल सफाई अभियान चलाने से शहर स्वच्छ नहीं होंगे, बल्कि नागरिकों के व्यवहार में बदलाव, नियमों की सख्त पालना और सिंगल यूज प्लास्टिक पर कठोर कार्रवाई से ही शहरों को वास्तविक अर्थों में कचरा मुक्त बनाया जा सकता है। कार्यशाला में मध्य प्रदेश के विभिन्न नगर निकायों के जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं स्वच्छता प्रभारी शामिल हुए। कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को धरातल पर लागू करने, वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जनभागीदारी तथा स्वच्छ भारत मिशन को गति देने पर विस्तार से चर्चा की गई। अपने संबोधन में गुप्ता ने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी योजना नहीं, बल्कि स्वस्थ समाज, सुरक्षित पर्यावरण और विकसित भारत की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि यदि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का ईमानदारी से पालन किया जाए तो देश के सभी शहरों और कस्बों की तस्वीर बदली जा सकती है। उन्होंने इंदौर और डूंगरपुर का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रशासनिक इच्छाशक्ति, जनसहभागिता और सतत निगरानी से सीमित संसाधनों में भी उत्कृष्ट स्वच्छता व्यवस्था विकसित की जा सकती है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल घरों और धार्मिक स्थलों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि गली, मोहल्लों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भी समान रूप से दिखाई देनी चाहिए। उन्होंने स्वच्छता को नागरिक संस्कृति और सामाजिक जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना होगा। गुप्ता ने स्वच्छ भारत मिशन की यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2014 में शुरू किए गए इस अभियान ने देश में व्यापक जन जागरूकता पैदा की है, लेकिन अब इसे जनांदोलन के रूप में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने नगर निकायों को सुझाव देते हुए कहा कि प्रत्येक घर से गीले और सूखे कचरे का पृथक संग्रहण सुनिश्चित किया जाए, सुबह 10 बजे तक 100% डोर टू डोर कचरा संग्रहण हो तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों में नियमित रात्रिकालीन सफाई की व्यवस्था लागू की जाए। सार्वजनिक शौचालयों की प्रतिदिन कम से कम 3 बार सफाई और अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण भी आवश्यक बताया। प्लास्टिक प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए गुप्ता ने कहा कि केवल उपभोक्ताओं पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। प्लास्टिक थैलियों का निर्माण, भंडारण और अवैध व्यापार करने वाले निर्माताओं के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने खाली भूखंडों को गंदगी का प्रमुख स्रोत बताते हुए ऐसे भूस्वामियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई तथा आवश्यकता पड़ने पर भूखंड सीज करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कई शहरों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण, कचरे का पृथक्करण, सार्वजनिक शौचालयों की सफाई तथा रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। इन कमियों को दूर किए बिना स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य पूरे नहीं हो सकते। कार्यशाला में उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्वच्छ भारत मिशन को राजनीति से ऊपर रखकर जनसहभागिता का अभियान बनाया जाए। उन्होंने नगर निकायों में प्रशासनिक स्थिरता, जवाबदेही और जनप्रतिनिधियों को स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता देने पर भी बल दिया। कार्यशाला में नगर निगम रतलाम के महापौर ने भी सुझाव देते हुए कहा कि प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए प्लास्टिक थैली बनाने वाली कंपनियों पर प्रभावी नियंत्रण और कठोर कार्रवाई आवश्यक है। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के विभिन्न नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने भाग लिया। फीडबैक फाउंडेशन ने इस क्षमतावर्धन कार्यशाला के आयोजन में प्रमुख भूमिका निभाई।